साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों, नई शिक्षक भर्ती के संबंध में आपके अक्सर मैसेज आते रहते हैं कि विशु भाई भर्ती कब आएगी, भर्ती को लेकर के क्या अपडेट है। तो साथियों, मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ अपडेट प्राप्त हुआ है, वही मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 1-2 महीने पहले मैं जो चंदौली के सांसद हैं माननीय वीरेंद्र सिंह जी, उनसे अपनी टीम के साथ मुलाकात किया था और उनसे निवेदन किया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को नई शिक्षक भर्ती के संबंध में आप पत्र लिखिए। तो उन्होंने लिखा भी था और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, ये सांसद जी के साथ हमारी पूरी टीम है, हम लोग हैं। और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी को पत्र उन्होंने लिखा अपने पैड पे और वो फॉरवर्ड भी किया है और इसको रिसीव भी किया गया। आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव हैं शशांक त्रिपाठी, जिन्होंने रिसीव भी किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके साथ ही साथियों, मैंने खुद आईजीआरएस के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा था नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में एवं आयोग को बेसिक विभाग का अध्याचन भेजे जाने के संदर्भ में। तो उस पर मुख्यमंत्री कार्यालय के जो विशेष सचिव हैं शशांक त्रिपाठी जी, उन्होंने उस लेटर को फॉरवर्ड कर दिया बेसिक विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्हें, तथा प्रमुख सचिव एवं सचिव बेसिक शिक्षा। तो साथियों, इस पूरे प्रकरण पर नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के जो सचिव हैं सुरेंद्र कुमार तिवारी जी, इनका जवाब आया है और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या इनके द्वारा कहा गया है कि सेवा में समस्त टेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थीगण। भाई, हम लोगों के लिए कहा गया, क्या कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या इतने के संदर्भ में, यानी कि जो मेरे द्वारा लेटर भेजा गया था उसी संबंध में क्या जवाब आया है। महोदय, उपर्युक्त विषयक आईआरएस संख्या इतना के माध्यम से आप द्वारा परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु गठित नवीन शिक्षा चयन आयोग को अध्याचन भेजे जाने एवं सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने के संदर्भ में अनुरोध किया गया है। यानी कि साथियों, मैंने जो पत्र लिखा था उसमें नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ जो आयोग बना है उसको अध्याचन भेजे जाने के संदर्भ में पत्र लिखा था, क्योंकि साथियों जो हम लोगों ने धरना किया था तो आयोग द्वारा तो वहाँ पे सरकार को पत्र लिखा गया था कि हमें जल्द से जल्द अध्याचन भेजा जाए, लेकिन अभी तक आयोग को अध्याचन मिला नहीं है। तो इसीलिए मैंने पत्र लिखा था। मैंने ये जानना चाहा था कि सरकार की तरफ से रिप्लाई क्या आता है, उसको हमें जानना जरूरी था। साथियों, रिप्लाई क्या आया है आगे देखते हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर चयन की कार्रवाई समय समय पर तद विषयक निर्गत शासनादेश के अनुपालन के नियमानुसार संपादित की जाती है। यानी कि सचिव साहब ये कह रहे हैं कि समय समय पर शिक्षक भर्ती की जाती है। आगे क्या कह रहे हैं कि शासन की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 21 अगस्त 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। ठीक है भैया, गठन तो हो गया। आगे क्या कह रहे हैं कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक के पद पर चयन की कार्रवाई उक्त नवीन आयोग द्वारा समयांतर्गत एवं आवश्यकतानुसार संपादित की जाएगी। सचिव साहब ये कह रहे हैं कि आयोग का गठन कर दिया गया है और जब आवश्यकता होगी अध्यापकों की या फिर समय समय पर जब भी लगेगा कि नहीं टीचर कम है तो आवश्यकता अनुसार संपादित की जाएगी नई भर्ती। लेकिन अभी इनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि कोई कार्रवाई चल रही है। लेकिन साथियों, अगर नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कोई भी प्रक्रिया चल रही होती तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जवाब आ जाता है कि हाँ कार्रवाई चल रही है, ये हो रहा है, हो रहा है, दिस दैट जो भी होता। लेकिन साथियों, यहाँ पे सचिव साहब द्वारा जो है कि साफ शब्दों में कहा गया है कि आयोग बन गया है और आयोग को जब ज़रूरत होगी तो आयोग भर्ती कराएगा। अब साथियों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने आंदोलन किया था और आयोग से जब ये भाई सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से आयोग पे पूरा ठेकरा फोड़ दिया जा रहा है कि आयोग ही कराएगा। लेकिन साथियों, जब हम लोग आंदोलन किए थे आयोग पर, तो आयोग के जो अधिकारी हैं, आयोग के जो सचिव हैं, अध्यक्ष मैम, सब लोग जो है कि सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास बेसिक विभाग का अध्याचन ही नहीं है, फिर मैं भर्ती कहाँ से करूँ। लेकिन साथियों, जब सर्वोच्च अधिकारी या फिर बेसिक विभाग या शासन स्तर पे हम लोग पत्र लिख के या जानकारी लेते हैं तो ये पता चलता है कि सारा ठेकरा जो है कि आयोग पे फोड़ दिया जाता है। तो साथियों, युवा करे तो करे क्या। कुल मिला जिला के साथियों, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो आयोग बना है युवाओं को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। 5 साल में बन के ये आयोग तैयार हुआ है और इसके पास बेसिक विभाग में काम करने के लिए अध्याचन तक नहीं है और पेपरों में निकाल दिया गया है कि बेसिक और माध्यमिक का मिक्स ये आयोग है। लेकिन इसके पास अध्याचन तक नहीं, ये बेसिक विभाग का कुछ इसके पास है ही नहीं, तो आयोग करेगा कहाँ से। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी सभाओं में घोषणा तक कर दिए हैं कि
भर्ती आने वाली पढ़ाई जारी कर दीजिए। अध्याचन आयोग को अभी तक दे नहीं पाए हैं, भर्ती कहाँ से दे पाएंगे ये लोग। तो साथियों, मेरा काम है कि मैं आपसे जो सच है आपको मैं शेयर कर सकता हूँ, आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ। बाकी हम यूथ हैं, जैसे आप हैं वैसे हम लोग हैं, हम अपनी आवाज़ को सिर्फ बुलंद कर सकते हैं, हम लोग सरकार नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं भर्ती आने वाली है पढ़ाई जारी कर दीजिए, गुमराह ना हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो को आप लोग अन्य साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि सच्चाई क्या है और क्या चल रहा है। अभी भर्ती दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अगर भर्ती का कतरा भर भी जिक्र रहता या भर्ती के लिए कुछ भी कार्य होता हुआ दिखता, तो ये जो पत्र बेसिक विभाग द्वारा आया है, इसमें कुछ सकारात्मक आपको देखने को मिला होता कि हाँ, ये काम चल रहा है नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। तो ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं आपसे पुनः अपील कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर कर देना जो नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, ताकि साथियों जो 15 लाख टेट सीटेट बीटीसी डीलेट पास यूथ हैं उन तक आवाज़ ये पहुँचे कि सच्चाई क्या है। और जब धरने का आह्वान हो तो संख्या धरने में भी दिखनी चाहिए। अब बीटीसी डीलेट टेट सीटेट पास युवाओं की संख्या है 15 लाख, और धरने का आह्वान होता है तो पहुँचते हैं 1500 के करीब भी ढंग से लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो कहाँ से लड़ाई जीती जाएगी। आप देखे होंगे कि यूपीपीएससी का धरना था लखनऊ में, एक आह्वान पर आप देखे होंगे कि पूरे जितने भी सिविल की तैयारी करने वाले सब अपना लाइब्रेरी छोड़ के निकल दिए, जितनी भी बहनें थी निकल दी, जाके वहाँ पे रात रात में वहाँ पे हमारी बहनें बैठती थी सिविल की तैयारी करने वाली। तो ये एक जुनून होना चाहिए, तब जाके कोई लड़ाई जीती जाएगी। 15 लाख लोगों को भर्ती का इंतजार है और धरने में गिने चुने लोग पहुँच रहे, तो कभी लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। इसलिए साथियों, मैं पुनः आपसे अपील कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डीलेट बीटीसी टेट सीटेट पास युवाओं तक शेयर करिए, और ताकि एक माहौल बने। और उसके बाद अगर धरने का आह्वान हो तो कम से कम 50,000 के करीब तो यूथ आ ही जाए। भाई 15 लाख लोगों को इंतजार है तो 50,000 तो आ ही सकते हैं। तो साथियों, पुनः मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुँचा देना, और आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तब तक जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। थैंक यू सो